जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 12 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 73। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हो पाए वो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करंट के पीडीएफ या किसी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसके नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, रिसेंटली आपकी घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने, और वो भी किस क्षेत्र में? आपकी आईटी क्षेत्र में। ठीक, याद रखिएगा, क्षेत्र का नाम भी ज़रूरी है। आपका आईटी रिलेटेड जो फील्ड है उसमें घोषणा की है कि राजीव गांधी के नाम पर हम एक पुरस्कार आपका प्रदान करेंगे। और अभी शायद आपकी कल या परसों की न्यूज़ थी जो मैंने पढ़ाई थी कि जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, तो वहाँ पर आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये दोनों न्यूज़ आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका? करेक्ट, राजीव गांधी। नेक्स्ट है, डिजिटल प्रयास नामक मंच का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये जो आपकी स्कीम आई है डिजिटल प्रयास, अगर बात करें कि किनके लिए है, तो ये जो आपके छोटे आय के उद्योग होते हैं, जो लोग छोटे आय के उद्योग कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, और उसके लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए स्टार्ट किया गया है। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? सिडबी। सिडबी के फुल नेम की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और अगर सिडबी के जो सीएमडी हैं उनकी बात करें तो नाम उनका एस रमन। अगर स्थापना की बात करें तो 2 अप्रैल 1990, और हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खातों को निष्क्रिय कर दिया गया। इनका कुल खातों में परसेंटेज कितना है? याद रखिएगा सीधे सीधे आपका कि ये जो एक डाटा आया है वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला गया है, इसमें कितने खातों को आपका बंद कर दिया गया है? 5.82। अगर परसेंटेज की बात करें तो टोटल आपका ये लगभग 14% खाते हैं ऐसे जिनको आपका बंद कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। और अगर बात करें कि कुल लगभग टोटल कितने खाते थे साइट के अनुसार, डाटा के अनुसार, तो 42.83 करोड़। नेक्स्ट है, नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? अभी रिसेंटली आपका ये सूचकांक निकाला गया, और अगर बात करें कि इसमें कुल कितने देश थे तो 181 देशों में था ये। टोटल आपके कितने देशों में? 181 देशों में। और अगर बात करें कि ये जो लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय है उसके द्वारा निकाला जाता है। सबसे टॉप पर रहा आपका कौन सा? सिंगापुर। सेकंड नंबर पे रहा आपका स्लोवेनिया। थर्ड नंबर पे रहा आपका नॉर्वे। और इंडिया की रैंक की अगर बात करें तो भारत का स्थान रहा 122। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? 122। नेक्स्ट है आपका, ताड़ के तेल की पहल की योजना किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा, अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने आपके इस योजना का आरंभ किया है, ताड़ के तेल की पहल योजना। ये जो आपकी योजना है इसकी लागत आपकी 11,000 करोड़ रुपये, मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। आप इसको बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन या ऑयल पाम मिशन की घोषणा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वही आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। यहाँ पर एक आपका जो प्रणाली है उसके नाम की बात बता दें तो उसका नाम है डेबस, DABUS, डेबस। और किसने प्रदान किया है? आपका दक्षिण अफ्रीका ने। AI से संबंधित प्रणाली, नाम उसका क्या बताया गया आपको? डेबस। और किसने प्रदान किया? दक्षिण अफ्रीका। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये एक यूनिक कंट्री है, और इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो आपकी 3 है। ठीक, केप टाउन पहली, दूसरी है प्रिटोरिया, और तीसरी है ब्लॉमफोंटेन।
और अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है, आपकी करेंसी है रेंड। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीते? याद रखिएगा, अभी आपका जो ट्राइबल समूह है, आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने जो आपके ट्राइफेड है उसके 34वें स्थापना दिवस पर ये एक पुरस्कार का आयोजन किया। और याद रखिएगा, इसमें टोटल नागालैंड ने आपके कितने पुरस्कार जीते हैं? 7। नेक्स्ट है, मोहम्मद मोखबिर को किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया? याद रखिएगा, अभी आपका जो ईरान देश है, ईरान, वहाँ पर आपके पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, नाम उनका क्या? मोहम्मद मोखबिर पहले बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें काफ़ी आपका जो यूएसए है, अमेरिका, उसका सहयोग रहा है इनके नामित करने में। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने के लिए निम्न में से किस एक संस्था के साथ समझौता किया है? याद रखिएगा, ये जो यूनिसेफ इंडिया है बच्चों के लिए कार्य करती है आपकी, और इन्होंने रिसेंटली आपका समझौता किया है किसके साथ? फेसबुक के साथ। ठीक, तो यूनिसेफ और फेसबुक मिलकर कार्य करेंगे बच्चों को सुरक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन वातावरण में प्रदान करने के लिए। अगर बात करें कि आपका फेसबुक की स्थापना तो फरवरी 2004 में। CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए। और अगर यूनिसेफ की बात करें इंडिया की, तो यूनिसेफ का जो मेन मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है आपका, यूएसए। कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा, नाम उनका क्या? हेनरिटा H. फोरे, और स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, IT मंत्रालय ने देश में किस नंबर के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी करेगा? ये आपका एक सम्मेलन हो रहा है और उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? IT मंत्रालय। तो याद रखिएगा, पहली बार ये ऐसा सम्मेलन हो रहा है। तो पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी कौन कर रहा है? आपका IT मंत्रालय। यानी अगर कंट्री में बात हो तो कौन? इंडिया, और अगर मंत्रालय में बात हो आपकी तो IT मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस संस्था ने नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है? अब देखिए, बैंकिंग की बात हो रही है तो बैंकिंग के जो भी चीज़ है आपकी वो RBI देखती है पूरा। तो रिसेंटली आपका RBI ने लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसका नाम क्या? बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के तहत किसको अपना किस संस्था ने किसको नियुक्त किया है? तो आपका RBI ने। और किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे 73। आपको लिखना है नोबेल पुरस्कार 2020। देखिए 2021 वाले अभी दिए नहीं गए हैं, 2020 की बात हो रही है। किसी एक विजेता और संबंधित क्षेत्र का नाम, जैसे मान लीजिए आपका साहित्य है, साहित्य में 3 लोगों को दिया जाता है, तो आपको एक नाम ही लिखना है और उसके आगे क्या लिखना है? साहित्य। इस तरीके आपको फिर से एक लिस्ट कंप्लीट करनी है। और काफ़ी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है कल के क्वेश्चन का। सरोजनी पाल, सोना अग्नोत्री, आरती रावत, रजनी कुशवाहा, संदीप पाल, पूजा शर्मा, सीता यादव, अमित यादव। ठीक, तो आप भी कमेंट कीजिए और आंसर को बढ़ाइए ताकि आपको भी और स्टैटिक की नॉलेज बढ़े, इंक्रीज़ हो, और आपके एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी लोगों को थैंक यू जो लोग कमेंट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं हम लोगों का और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।